चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। यानी कि कौन से इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है वो आपको डिसाइड करना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 0 से 1 का है, दूसरा जो ऑप्शन है 0 से π/2 का है, तीसरा ऑप्शन π/2 से पाई है और डी लिखा है, इसमें से एक भी नहीं है। चलो पहले मैं इसका डेरिवेटिव तो पहले कर लेते हैं, भले MCQ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100, उसका डेरिवेटिव होगा 100 इंटू एक्स रेस टू 99। साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी 100 इंटू एक्स रेस टू 99 प्लस कॉस। अब पहला ऑप्शन है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, यानी 0 लेस देन x लेस देन 1। अब इसमें कितना है, x रेस टू 99 है, तो आप पूरी इक्वालिटी में 99 पावर लगाएंगे तो 0 का तो 0 होगा, x रेस टू 99, 1 का 1। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरी इक्वालिटी को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 लेस देन 100 इंटू एक्स रेस टू 99 लेस देन 100, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। यानी कि ये टर्म मैंने डिसाइड कर दिया, ये टर्म पॉजिटिव हुआ, ये टर्म कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब कॉस के बारे में मुझे बात करनी है, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 लेस देन π/2। π/2 यानी 1.57 हम सोचेंगे तो 1 से ज़्यादा ही होगा, यानी 0 से π/2, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसमें कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो भी ये पूरा टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलो अब बी ऑप्शन है आपका, यानी कि ये पूरा पॉजिटिव हो गया, यानी f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बी ऑप्शन π/2 से पाई। अब π/2 से पाई यानी आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आती है। मालूम पड़ेगा कैसे, देखो ऐसे, ऐसे तो कैसे, ऐसे, ये आपका यूनिट सर्कल, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2। यहाँ कोऑर्डिनेट होते हैं 0 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं -1 0, यानी आपका x कोऑर्डिनेट -1 2 0, तो x कोऑर्डिनेट -1 2 0 हुआ ना, x कोऑर्डिनेट यानी कॉस। इसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू -1 से 0, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, यानी cos x ग्रेटर देन -1। अब x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, यानी कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, π/2 यानी 1.57, ये कितना हुआ 3.14, यानी कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। दोनों तरफ x रेस टू 99 पावर लगा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इंटू एक्स रेस टू 99 ग्रेटर देन 100। ये दोनों इक्वालिटी का मैं एडिशन करूँ, ये इक्वालिटी और ये इक्वालिटी एडिशन करूँगा तो 100 इंटू एक्स रेस टू 99 प्लस कॉस एक्स इज़ ग्रेटर देन 99। क्यों, क्योंकि ये -1 है और ये 100 है, 100 और -1 का सब्ट्रैक्शन 99, यानी कि पूरा डेरिवेटिव प्लस, ये ऑप्शन में पूरा डेरिवेटिव प्लस हुआ। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ये इंटरवल में फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग। x बिलोंग्स टू 0 से π/2, हमारा थर्ड ऑप्शन है 0 से π/2। 0 से π/2 के अंदर कॉस की वैल्यू 0 से 1, कॉस की वैल्यू 0 से 1 नहीं मालूम पड़े तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 0 आता है,
और ये 0, यानी कि कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई ना। अब x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 लेस देन x लेस देन 1, 99 पावर लगा देते हैं, 0 लेस देन x रेस टू 99 लेस देन 1, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 लेस देन 100 इंटू एक्स रेस टू 99, 100 लेस देन 100। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का मैं एडिशन करता हूँ। तो एडिशन करूँगा तो cos x लेस देन 1 और ये 99, यानी कि सभी का एडिशन करें तो पॉजिटिव ही होगा, 100 से कम ही होगा। 100 से कैसा होगा? कम, यानी कि ये पूरा टर्म 0 से ज़्यादा और 101 आएगा इधर, 101, यानी कि पूरा पॉजिटिव हो जाएगा 0 से ज़्यादा और 101 से कम, यानी कि f इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। आपको क्या डिसाइड करने का था कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे तो कोई इंटरवल में इंक्रीजिंग होता नहीं है, यानी आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज। ओके, 2 ही MCQ थे, लेकिन बहुत अच्छे MCQ थे। ये आपको सम के अंदर भी कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, उसका सम भी बना सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2 या π/2 से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a स्मॉल a the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on interval 1 2, क्लोज इंटरवल 1 से 2 के अंदर a की कौन सी वैल्यू है, स्मॉल a की आपको वैल्यू डिसाइड करनी है, इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो 2x प्लस है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 4x। अब इसके अंदर a ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपका डेरिवेटिव के अंदर एफ एक्स प्लस है, a ऐड करते तो 2 प्लस है और यहाँ पे 4 प्लस है। अब एफ एस एक्स इज अ ग्रेटर देन 0, तो 2x प्लस a, यानी कि ये टर्म ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। ये पूरा टर्म 0 से ज़्यादा ही है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 से ज़्यादा है, यानी कि 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी कि a ग्रेटर देन -2। और एफ एस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर देन? क्योंकि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ये आंसर आता, और इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए a2 प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू -2। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह से समझो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन f गिवन, यानी कौन सी वैल्यू, a की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो -2 या -2 से ज़्यादा। ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सम देखे। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व किए। अच्छी तरह से रीड करना, बहुत इजी टॉपिक है, घबराना मत, बहुत इजी है। लेकिन एक बार आपको पहले PDF लिखनी पड़ेगी, शांति से लिखेंगे तो आपको वीडियो भी नहीं देखेंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा, ऐसे इजी क्वेश्चन है। ओके, बाय स्टूडेंट।